इसराइल ने गज़ा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में नाजायज़ यहूदी बस्तियों का नया मंसूबा तैयार कर लिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारों के मुताबिक इसराइल की गज़ा में वापसी के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी सलामती वज़ीर और अरकान पार्लियामेंट भी पेश रहे। कॉन्फ्रेंस में गज़ा में 6 गैर कानूनी बस्तियों समेत 21 तमीरात का नक्शा पेश किया गया। दूसरी जानिब इसराइल की गज़ा में वापसी के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस पर अमरीका और फ्रांस की जानिब से मज़म्मत का इजहार किया गया है। इस हवाले से तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना था कि वाज़े कर चुके गज़ा की सरजमीन में कोई कमी नहीं होगी। वाज़े रहे कि गज़ा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 215 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के पनागुज़ीन स्कूल का मुहासरा कर लिया। गोलाबारी और फायरिंग से 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कराची में सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद बादल एक बार फिर शहर में बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। इसके साथ ही शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% है और शुमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब मौसमियाती तज्ज़ियाकार ने बताया कि मगरिबी सिस्टम के ज़ेर असर हुआ में नमी बढ़ने से सर्दी कम हुई है। आज भी शहर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने के इम्कानात। महंगाई के बोझ और भारी भरकम बिजली के बिलों के नीचे दबी आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली गई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में अक्टूबर ता दिसंबर 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए वसूली और नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दी गई है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत 14 फरवरी को होगी। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद बिजली सारिफीन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ मुंतकिल होने का इम्कान। हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। मेरे वालिद को सबसे ज्यादा अरसा जेल में मियां साहिब ने ही डाला। उनके दौर में ही वालिद की जबान काटी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इंटरव्यू में कहना था कि नून लीग का मकसद सिर्फ मियां साहिब को चौथी मर्तबा इक़्तिदार में लाना है। अगर मियां साहिब पाकिस्तान वापस आकर सूबों का दौरा करते तो ये पैगाम जाता कि उनके साथ लोग मौजूद हैं। पता नहीं ये फैसला क्यों किया गया कि मियां साहिब को बंद रखा गया। ये गलत तसव्वुर दिया गया कि सियासतदान को सिर्फ लड़ना चाहिए, साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बानी पीटीआई गैर जमहूरी कुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। बानी पीटीआई ने पार्लियामेंट पर लानत भेजी, नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ सख्त रास्ता अपनाने की तरबियत दी। उनका कहना था कि सियासतदानों ने इस इलेक्शन को संजीदगी से नहीं लिया। इलेक्शन के दौरान सियासी माहौल भी पहले जैसा नहीं। पीटीआई और नून लीग से कह रहा हूं कि हमें रूल्स ऑफ गेम तय करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मशवरा दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान अनाउंस करना चाहिए ताकि ये कप्तानी की लड़ाइयां खत्म हो जाएं। शाहिद आफरीदी ने स्पोर्ट्स एकेडमी प्रोजेक्ट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी क्रिकेट टीम का एक कप्तान अगर बन रहा है तो पीसीबी को इसे 2-3 साल के लिए मुंतखब कर देना चाहिए। साबिक कप्तान ने कहा कि किसी को नायब कप्तान बनाने की ज़रूरत नहीं,
जहां कप्तान किसी वजह से मैच में ना हो वहां मौका देखकर किसी खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दे। वाज़ेह रहे इस वक्त पाकिस्तान टी20 टीम की कप्तानी शाहीन आफरीदी के पास है, जबकि विकेटकीपर बीटर मोहम्मद रिजवान उनके नायब है। इसी तरह कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद हैं, जबकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में शाहीन आफरीदी नायब कप्तान थे। बाबर आजम के कप्तानी से रिटायरमेंट के बाद वनडे टीम की कप्तानी अभी तक किसी को नहीं सौंपी गई।